उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 27 जून को हल्द्वानी के निवासी रविशंकर जोशी के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर रुख अपनाते हुए 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति कर अनुपालन आख्या पेश करने के निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार की निष्क्रियता को केंद्रीय अधिनियम लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 63 का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा दाखिल शपथ पत्र में दिए तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हैरानी जताई है कि बिना लोकायुक्त की नियुक्ति के और बिना कोई कार्य करे इस संस्था को आवंटित 36 करोड़ 95 लाख में से 29 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा संस्था में 24 कार्मिकों को भी नियुक्त कर दिया गया है। जब तक अब लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इस संस्था के कोष में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को 3 हफ्ते में एक शपथ पत्र के माध्यम से उपरोक्त 24 कार्मिकों का विवरण देने के साथ ही उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा भी देने को कहा गया है और इस मामले की अगली तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के प्रकरणों का आना कोई नई बात नहीं है। हर दिन लाखों करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के नए नए प्रकरण सामने आते रहते हैं और किसी भी प्रकरण में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में ऐसी कोई भी जांच एजेंसी नहीं है जो सरकार के प्रभाव से या उनके इसके नियंत्रण से मुक्त हो। इसके लिए सबसे जो बड़ी संस्था है जो लोकायुक्त है, उसकी आज तक उत्तराखंड सरकार ने नियुक्ति नहीं कर रखी है। इसी को लेकर के मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका डाली गई थी। आज सालों की सुनवाई के बाद आज नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करके उसकी जो भी रिपोर्ट है उसको आप 8 हफ्ते के बाद सुनवाई में 10 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें हाई कोर्ट के सामने पेश करनी है। आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और पूरे उत्तराखंड और उसकी आने वाली पीढ़ियों की तरफ से मैं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा जैसा भी निर्णय लेगी सरकार उस पर फैसला लेगी। सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट और याचिकाकर्ता को सैल्यूट करते हुए कहा है कि मैं सैल्यूट करता हूं। 2016 में हाईकोर्ट की निगरानी में उन्होंने कहा कि हमने लोकायुक्त की बेंच का चयन किया। राज्यपाल के पास लोकायुक्त का बिल पहुंचा तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद कई राज्यपाल आए और उन्होंने लोकायुक्त को क्लियर नहीं किया। आज 6 साल से ज्यादा यदि उत्तराखंड लोकायुक्त की सेवा से वांछित है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और भाजपा ही जिम्मेदार है। थैंक यू हाईकोर्ट कहना चाहता हूँ और थैंक यू याचिकाकर्ता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2016 में हमने माननीय हाईकोर्ट की देख रेख में चयन किया लोकायुक्त का और लोकायुक्त की बेंच का, जिसमें सर्वानुमति से तय हुआ। ये सब लीडर अपोजिशन के भी दस्तखत हुए। जब माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया तो राज्यपाल से कहा गया कि यदि तुमने दस्तखत किए तो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो राज्यपाल उसके ऊपर बैठ गए। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट कई राज्यपाल आए, किसी ने उसको क्लियर नहीं किया। आज 6.5 साल से ज़्यादा वक्त से यदि उत्तराखंड लोकायुक्त की सेवाओं से वंचित है तो उसके लिए दोषी केवल केंद्र सरकार और भाजपा है। और अब देखते लाए, राज्य ने कानून पास किए हैं। आप अब भी अपनी भूल को माफ़ी मांग करके सुधारते हैं तो सुधारिए।
तो अब देखना ये होगा कि क्या 8 हफ्ते के अंदर प्रदेश को लोकायुक्त मिलने वाला है। जो भी अपडेट होगा आपको हम जरूर देंगे। फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।